नमस्कार दोस्तों, गोवर्धन डेयरी फार्म उदयपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे हाथ में देख रहे हैं आप दो तरह के फीते हैं। एक तो जो फीता रेडी आता है जिसमें गाय का वजन और सेंटीमीटर के हिसाब से इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, वो मैं आपसे दूर करूँगा। और एक है मेरे पास सिंपल फीता जो आप घर पर यूज़ करते हैं। कोई टेलर फीता आता है वो आप यूज़ करते हैं घर पर, सामान्य कहीं पर भी मिल जाएगा कोई दुकान पर। उस फीते से गाय का वजन कैसे निकाला जाए और वजन निकाल के वजन आप मेंटेन रखने से क्या क्या फायदे हैं वो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कि ऐसे वजन आपके ध्यान माइंड में लेने के लिए भाई गाय मेरे कितने किलो की है, कैसे क्या है। वेट बहुत मायने रखता है। वेट से आप डाइट उसका तय कर सकते हैं। वजन के हिसाब से आपकी गाय कितना दूध दे रही है और वजन पे ही इसका जो डाइट प्लान है वो बनाया जाता है कि इसको कितने ड्राई मैटर की जरूरत होती है। ड्राई मैटर तय करने के लिए उसका वजन बहुत जरूरी है और हीपर्स होते हैं उसको क्रॉस कराने के समय में वजन देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो मैं आपको ये सिंपल फीता है, सिंपल फीते से एक सूत्र है, उससे मैं आपको बताऊंगा कि गाय का एग्जैक्ट वजन, पूरा परफेक्ट वजन आएगा वो कैसे आएगा, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ये सिंपल फीता है इसको इंच में लेना है। जैसे देखा जाए तो ये इसमें सेंटीमीटर और इंच दोनों ही लिखा है। जैसे ये इंच है, आपको इंच के हिसाब से लेना है। जैसे इंच दिख रहे हैं, फिट किया है कि 12 इंच का एक फीट हो गया, ये 2 फीट हो गए। इस फीट के हिसाब से 12 इंची के हिसाब से आपको इंच में लेना है। और इंच से कैसे मापना है, यहां से जैसे ये गाय खड़ी है, आप इसके आगे के जो दोनों पैर हैं, दोनों पैरों की जगह से इस फीते को ले लीजिए और जैसे आप इस फीते से मापेंगे तो ये 6 फीट और ये एग्जैक्टली यहां देखा जाए तो ये 6 फीट की है। 6 फीट यहां पर दिख रहा है आपको, देखो ये 6 दिख रहा है। तो 6 को 12 से डिवाइड करना है, गुणा करना है। 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 72, 12 72। जैसे देखा जाए तो मैं यहां पे लिखूंगा कि 72 इंच। 72 को इसको 72 से गुणा करना है 2 बार। ए इसको मैं लिखूंगा ए इंटू ए और दूसरा मैं पार्ट दूंगा बी, जो आपको नापना है यहां से कि गाय के जो आगे वाला पैर है, एग्जैक्टली आगे वाले पैर से आपको इंच मापना है इसके टेल पॉइंट तक। ये आगे इसके गले के आगे जो आगे के पैर की बोन जो है, इस बोन से लेके इसकी जो टेल बोन है, पीछे की जो बोन है, इस बोन तक इसको मापना है। इस बोन तक मापा तो ये हो गया, देखिए 5 फीट और 4 इंच के आसपास हो रहा है। तो ये हो गया 60 और 4 64, 64 इंच करीबन होता है। तो ये मैं ले लूंगा, जैसे ए में 72 इंटू 72 था और बी है 64। तो इसको मैं इससे कैलकुलेशन करूंगा। कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अभी ये आधुनिक ज़माने में इतना दिमाग चलता नहीं है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का उपयोग करूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गाय का कितना वजन एग्जैक्ट हुआ है। यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल, ऊपर कैलकुलेटर। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 72 इंटू 72 कितना हो गया 5184। इसको इंटू करूंगा मैं टेल से 64 से 64, तो ये हो रहा है इंटू 64 तो 3,31,776। इसको मैं भाग्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 660 से 660। ये एक स्पेशल इसका फॉर्मूला है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 660 से। तो ये गाय का वजन आ गया 502 किलो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको ए इंटू ए 72 इंटू 72 5184 5184 हुआ, उसको मैंने गुणा किया है बी से 64 से, तो इसका आ गया 3,31,774। उसको मैंने भाग किया है 660 से, तो इस गाय का वजन आ गया 502 किलो। तो दोस्तों अभी मैं आपको मेजरमेंट टैप जो आती है, ऑलरेडी रेडी मेजरमेंट टैप, इससे मैं माप के दिखाऊंगा कि इससे इसका वजन कितना आ रहा है। तो एग्जैक्ट वजन मेरे हिसाब से जो वो है लंबाई और चौड़ाई, इसका मापा जाता है सिर्फ सीने से। ये कंफ्यूजन कहां आ रही है दोस्तों, क्योंकि गाय की किसी गाय की लंबाई अगर ज्यादा है तो यहां पर ये टैप थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आ रहा है 183 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर के हिसाब से लिया है। इसी के जस्ट पीछे वजन लिखा है, तो जैसे कि आप देख पाएंगे ये HF का है 469 किलो। तो ये 470 किलो की गाय है और उसमें आया 502 किलो, तो करीबन 32 किलो का वेरिएशन इसमें आ रहा है। 32 किलो वजन गाय का ज्यादा है।
ये वजन का वेरिएशन कैसे आया दोस्तों मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये गाय की जो लंबाई है वो ज्यादा है। ये देख पा रहे हैं कि जैसे कि इसकी लंबाई ज्यादा है और इसका चीना थोड़ा लंबाई के हिसाब से छोटा है, तो इसका वजन कम आया। जैसे कि कोई गाय अगर लंबाई में इस तरह से छोटी होगी और यहां से छोटी होगी तो उसका वजन ज्यादा आएगा टैप में और आपको होगा कम। तो एग्जैक्ट वेट जो है वो परफेक्ट फॉर्मूला आपका जो नॉर्मल इंची टैप है, जो आप मेजरमेंट टैप कहीं पे भी यूज करते हैं, जो टेलर यूज करते हैं, कोई जो अपने कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है, कहीं पे भी माप तोल के लिए जो यूज की जाती है वही टैप से माप निकाला जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई इस तरह की गाय जो बच्ची है मैंने दिखाया, और एक मैं आपको हिपर्स का दिखाने की कोशिश करूंगा जो छोटा हिपर्स है। छोटे हिपर्स का हम लोग अभी एक वेट करेंगे कि कितना वेट आ रहा है, तो अपने को पता चलेगी भाई कितना वेट अभी बच्चे का है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको एक छोटी बच्ची है हमारे पास जो अभी यहाँ मिल्किंग के लिए आई हुई है, जो उसके माँ के पास है, मैं उसका दिखाऊंगा। तो दोस्तों पहले मैं दिखाऊंगा इस मेजरमेंट टैप से कि भाई इसका वजन कितना आना चाहिए। जैसे बच्चा है अभी ये थोड़ा डरेगा, बड़े डरते नहीं है लेकिन बच्चा जरा डरेगा, थोड़ा तकलीफ कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये डरे नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 130, ये 130 सेंटीमीटर की इसमें है, तो इसका वजन है ये HF में लूंगा। तो अभी इसका वजन हो चुका है दोस्तों 188, 188 किलो। जैसे आप बच्चा देख पा रहे हैं कि छोटा है, आप देखोगे कि 1 कुंटल का भी नहीं हुआ, 1.5 कुंटल का भी नहीं हुआ। जैसे हम इसका वजन ले रहे तो 188 किलो, 2 कुंटल होने में सिर्फ 12 किलो बाकी है। अब इसी का वजन हम करेंगे हमारे स्पेशल फीते से कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कि इसकी लंबाई और ये चौड़ाई के हिसाब से इसका डिफरेंस आना चाहिए। वो डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है वो हम देखेंगे जरूर। जैसे रुक बेटा, अब ये थोड़ी सी डरेगी कि भाई क्या कर रहे हैं, बच्चा है ना, बच्चे थोड़े शरारती भी होते ही हैं। हाँ दोस्तों, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें आ रहा है 4 फीट और 6 इंची, करीबन 48, 48 और 6 54, 54 इंच। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगा पहले ये 54 ए पार्ट्स को, 54 इंटू 54, और दूसरा पार्ट है बी जिसको मैं मापूंगा अभी इसकी टेल बोन से लेग बोन, इस फर्स्ट नेक से। तो दोस्तों इसकी जो आगे से लेके इसकी जो टेल बोन है वहां तक जा रहा है 3 फीट, और ये करीबन 4 फीट में 2 इंच कम है, 3 फीट 10 इंची हो गया। 36 10 46, अभी ये हो गया 46। मैं इसको लिखूंगा 46 पार्ट 2 46। अभी इसको मैं कैलकुलेट करूंगा दोस्तों, जैसे 54 इंटू 54, ये हो गया 2916। अब इसको मैं गुणिया करूंगा इंटू 46 से, ये हो गया 46 से गुणिया किया मैंने इंटू 46 बराबर 1,34,136। इसमें मैं भाग दूंगा 660 का, इसको मैं डिवाइड करता हूं 660 से, तो इसका वजन आ गया दोस्तों 203 किलो। अब उसमें आया 188, 12, 13, 14 किलो का वजन। दोस्तों यहां पर भी फर्क आ रहा है। अब ये हीपर्स देख पा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा है बहुत छोटा है, लेकिन 2 कुंटल का हो चुका है। और दोस्तों इसकी एज है अभी 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां महीना लगा, 7 महीने का बच्चा 2 कुंटल का हो चुका है। और जैसे ये 12 महीने का होगा दोस्तों, तो मैं दिखाता हूं कि वादा करता हूं 1 साल में ये हमारे पास लगभग हीट में आ जाता है और क्रॉस होने की तैयारी करता है। अगर ये 15 महीने में हम क्रॉस करवाते हैं, हम ट्राई करते हैं कि बच्चा 15 महीने में क्रॉस होए। 15 महीने से पहले क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका एज और बॉडी वेट दोनों देखा जाता है। बॉडी वेट तो इसका आराम से हो जाएगा, लेकिन एज कहीं न कहीं थोड़ी कम पड़ेगी। हम देखते हैं 15 महीने में क्रॉस होगा तो 24 महीने में बच्चा दे देगा। तो ये एवरेज मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसकी हाइट के हिसाब से ये 15 महीने में मेरे कंधे जितना आ जाएगा, 4 फीट के आसपास आ जाएगा। और इसका बॉडी वेट हो जाएगा लगभग देखा जाए तो 3.5 से 4 कुंटल पे ये क्रॉस होगा। जब ये बच्चा देगा तो 5 कुंटल 6 कुंटल के आसपास में ये बच्ची जरूर हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से जो वेट है, अंदाज आप अंदाज लगाते, कोई देखेगा नहीं अभी तो 100 किलो का हुआ, लेकिन ये बच्चा 200 किलो का है। एक्चुअली वजन मापने से तोलने से ही पता चलता है। दोस्तों यहाँ पर हम हर चीज माप तोल से देते हैं। जैसे इसको खाना देना है, डाइट प्लान क्या है वो भी इसके वेट एंड मेजरमेंट है, बॉडी वेट के हिसाब से इसका डाइट प्लान
तय होता है इसको ड्राई मैटर कितना चाहिए और ड्राई मैटर में कितना परसेंटेज हम लोगों को फीड से करना है और कितना परसेंटेज सूखे भूसे तूड़ी से करना है और कितना ग्रीन से होगा, वो बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। हम इसका अगर ड्राई मैटर पूरा ही अगर फीड से करेंगे तो भी तकलीफ है, अगर पूरा ही चारे से करेंगे तो भी तकलीफ है। उसको बैलेंस करके देना बहुत जरूरी है। अगर इसका बॉडी मेंटेन रखना है, इसका वेट बैलेंस मेंटेन रखना है, इसका पूरा लैक्टेशन एवरेज बैलेंस रखना है, तो आपको बैलेंस फीड देना है दोस्तों। तो बैलेंस पूरा रखने के लिए आपको वेट एंड मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखें और एक अच्छी तरह से आप इसको देख लें कि जिस तरह से मैंने किस तरह से कैलकुलेशन किया। सीधा सिंपल फॉर्मूला है, आप कहीं से आपका इंसर्ट पेपर ले लीजिए। इसका ए पार्ट सीना मापना है आगे के पैरों, जैसे मैंने मापा वीडियो में, उसको उसी से गुणा करना है, आगे आपको नोट डाउन करना है और उसको फिर बी पार्ट्स उसकी लंबाई से गुणा करना है। टोटल ये लाखों में आएगा और इसको 660 से डिवाइड करना, 660 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका एग्जैक्ट वेट आएगा। अगर आप कांटे पे भी तोलेंगे तो 1-2 किलो का कहीं ऊपर वेरिएशन रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। लेकिन मार्केट में रेडीमेड जो टेपें आ रही है उसमें लंबाई कंफ्यूज करती है। अगर पशु आपका लंबा ज्यादा है और मोटा ज्यादा, तो वहां पर वेट का काफी वेरिएशन आएगा। जो 50 किलो 60 किलो का जो वेरिएशन आता है वो बहुत बड़ा मायना रखता है। 25 किलो भी आता है, उसका मायना रखता है आपका डाइट प्लान बनाने के लिए, ड्राई मैटर तय करने के लिए बहुत ही मायना रखता है दोस्तों। तो इस तरह से ही आपको जो भी करना है एग्जैक्ट करना है दोस्तों। हम यहाँ पर हर चीज फीड से लेके जो मिल्क भी हम इससे कलेक्शन करते हैं, जैसे इसका मिल्किंग हो रहा है तो एक एक गाय का इंडिविजुअली कांटे पे वजन होगा, नोट डाउन होगा, उसके बाद में चिलिंग मशीन में जाएगा, बीएमसी में जाएगा। तो दोस्तों वेट करके पशु को देना है और वेट करके ही आपको लेना है, क्योंकि आप बिजनेस के हिसाब से रख रहे हैं। अगर आप घर पे 1-2 पशु रख रहे हैं तो आपको इतना मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड बहुत मायने रखना है, आपको हर चीज का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर फार्म चलाना है, अगर आपको कमर्शियल फार्म बिजनेस के हिसाब से चला रहे हैं तो वेट एंड मेजरमेंट बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है कि आप कितना दे रहे हैं और कितना ले रहे हैं। आप जो दे रहे हैं वो भी आप वेट करके तोल के दीजिए और गाय से आप ले रहे हैं तो तोल के लीजिए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। गाय आपको पता चलेगा कि मेरे को कौन सी गाय कितना दे रही है और कितना खा रही है, और कौन सी गाय मुझे कितना खा रही है और कितना दे रही है उसके सामने। तो कौन प्रॉफिटेबल है और कौन लॉस में है, आप वहां पर सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा पशु मुझे रखना है, कौन सा पशु नहीं रखना है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि पूरे लैक्टेशन का हम लोग एवरेज निकालते हैं कि पूरे लैक्टेशन में हमारे पशु ने कितना दूध दिया और हमारे से कितना फीड गया और कितने बच्चे दिए। अगर ये प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, लॉस में है तो हम उसको सेल आउट करेंगे, प्रॉफिट में है तो हम उसको रखेंगे। इस तरह से आपके डेयरी को हमेशा फिल्टर करते रहना है। आपकी डेयरी हमेशा फिल्टर रहेगी तो ही आप प्रॉफिट में रहेंगे। आपकी गाय कितनी अच्छी है और उसका एवरेज लैक्टेशन छोटा है, दूध कम दे रही है, आपको उसके हिसाब से उसको खाना ज्यादा देना पड़ रहा है, तो वो गाय रख के कोई फायदा नहीं है दोस्तों। उसको हमेशा आपको डेयरी फिल्टर करनी है। नहीं करोगे तो आपकी डेयरी अपने आप फिल्टर हो जाएगी। आपको इसमें फिल्टर करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह का वीडियो हम बनाते रहेंगे दोस्तों। जो भी आपके सुझाव हैं, इसमें कोई अगर मिस्टेक आप सुझाव चाहते हैं कमेंट्स में जरूर लिखें, हम आपका रिप्लाई देंगे। और कोई भी पशु आपको खरीदना है, पशु आप हमसे सिलेक्शन करवाना चाहते हैं मार्केट से, तो भी आप ट्राई करिए, कांटेक्ट करिए। हम आपके साथ आके आपके पशु सिलेक्शन करवाएंगे, उसके कुछ नियम से उसका पालन करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।